करते हैं। मैं हूं आपका गोविंद मौलिक एंड सर्विस टीम से मैं बात कर रहा हूं, बड़ा बिजनेस उड़ीसा से। आज का एक नया टॉपिक लेकर आया, सक्सेस राज इन केईएस। हमने चैट बॉक्स का सब लोग यूज कीजिए। कैसा लगा इस टॉपिक को, क्या करें केईएस? कोई जानता है केईएस का फुल फॉर्म बता सकता है? चैट बॉक्स यूज कीजिए, प्लीज यूज द चैट बॉक्स हियर, अवेलेबल हियर ऑल्सो। आप चैट बॉक्स का यूज कीजिए। जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स का आप लोग यूज करिए, तो तभी तो मजा आएगा चैट बॉक्स। आज का टॉपिक विभूषण 1 पॉइंट ऑलरेडी हैव इंट्रोड्यूस यू। देखिए, आज मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करता हूं। आप लोग छोटा सा स्टोरी 2 मिनट का हमें लेंगे, इस स्टोरी को आपको बता दे। 3 दोस्त थे। एक का नाम था ज्ञान, दूसरा नाम था क्या था? अब बता सकते कोई? 3 दोस्त थे। उसका एक का नाम था क्या? ना परिश्रम करता था, हार्डवर्क करता था। एक का नाम था नॉलेज ज्ञान। तीसरा का नाम था मनी। तीनों में कंपटीशन हुआ, एक साथ पढ़ते थे। बड़े होने के बाद 3 दोस्त थे, एक का नाम था ज्ञान नॉलेज, दूसरा नाम था पैसा मनी, तीसरा का नाम था हार्डवर्क। तीनों बड़े पढ़ के बड़े हुए। बड़े होने के बाद डिफरेंट, किसके पास पैसा था वो अलग लाइन से चला गया। दूसरा वाला परिश्रमी था, हार्डवर्क करने लगा। मगर 10 साल के बाद तीनों मिले। तीनों जब पैसा ने पूछा इस कंपनी का मालिक कौन है, और परिश्रमी ने पूछा इस कंपनी को एमडी चेयरमैन कौन है, हमने लोग न्यू कॉलेज पास आउट हुए थे, फिर 15 साल के बाद तीनों मिले थे एक बोर्ड ऑफ मीटिंग में। सभी ने ताली बजा रहे थे बैठ के कि हमारा आज डायरेक्टर आने वाले हैं, आपको कुछ बताएंगे। पैसा वाला पैसा था, उस कंपनी के अंदर फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटिंग ले लिए थे, बहुत सारे कंपनी खोल गए। मगर वो कभी एमडी चेयरमैन के साथ मिले नहीं थे। और जो जिसके पास परिश्रम था, हार्डवर्क कर करके अच्छा पोजीशन भी पा लिया था उस कंपनी के अंदर। मगर जब एमडी चेयरमैन की बात आए, मिलने की बात आए, तो वो ताजुब हो गए। सभी तालीम मारे। 15 मेंबर थे इस बोर्ड ऑफ मीटिंग में। 15 लोग ने मिलके ताली बजा रहे थे। उसमें भी पैसा भी था, मनी था, और उसमें हार्डवर्क का जो दोस्त का नाम था, उसका भी हार्डवर्क का परिश्रमी का नाम भी था। पैसा वही दोस्त था। जब वेलकम किया रहा था, कौन आ रहा था? नॉलेज आ रहा था, ज्ञान। सभी ताजुब हो गए। अरे ये उनके पास तो ये बिल्कुल भी एक भी पैसा नहीं था, हमारे पास हम पैसा देते थे, मैं सिखा रहा था हार्ड वर्क क्या होता है। उनके पास अभी कंपनी का चेयरमैन कैसे बन गया, एमडी बन गया? तो सब उनको पास एक समझ में आया कि हम जितना भी पैसा कमा ले वो सब नामुमकिन, मतलब कुछ भी फायदा नहीं है जब तक हम ज्ञान के साथ नहीं रहेंगे, जब हम नॉलेज के साथ नहीं रहेगी। परिश्रम बुझे, मैं जितना हार्ड वर्क करूँ, कितना पोजीशन में हर महीने में तो मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा। मैं जितना भी परिश्रम कर लूँ, क्या फायदा होगा? परिश्रम करते करते अगर नॉलेज का यूटिलाइजेशन होगा तो परिश्रम का नाम रोशन होगा, परिश्रम का परिश्रम ही रहेगा। तो नॉलेज को वेलकम नॉलेज ने बताया, मैंने सब हमेशा आपको बताया था, मैं गरीब था, मेरा पास पैसा नहीं था, मैं हार्डवर्क नहीं कर पाता था, मगर मैं नॉलेज को भी छोड़ता नहीं। नॉलेज एक्वायर करने के लिए जो भी संभव था, मैं उसके लिए हर समय मेरा जो सैक्रिफाइस है, मेरा कंट्रीब्यूशन में नॉलेज ज्ञान के ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया। ज्ञान सबसे ज्यादा आपको रिजल्ट देता है, और ज्ञान से हमको मिलता है ज्यादा रिटर्न। तो ज्ञान भी कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकता है। तो इसी टॉपिक के अंदर हमने सीखा कि दुनिया में सबसे बड़ा ही ज्ञान होता है। ज्ञान परिश्रम की भी काम करा लिया, पैसा को भी, पैसा से पैसा भी निकाल दिया, सब कुछ कर दिया। तो आपके मन में क्या होता है? तो इसी टॉपिक का हमने तीनों वर्ड रखा था, लर्निंग लेसन्स फ्रॉम केईएस। मैंने रखा था सक्सेस राज इन के। के का मतलब था, हमने फास्ट के में हम समझते हैं, नोट डाउन प्लीज, नोट डाउन, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अगर थोड़ा सा संभव 1% में आपके वैल्यू एडिशन कर सकूं, नॉलेज दे सकूं, तो मुझे आत्मसंतोष मिलेगा। तो आप नोट डाउन करिए, आपको फायदा होगा। अगर नहीं नोट डाउन करेंगे, नई वीडियो में आएंगे, तो थोड़ा सा भी फायदा नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, दिस इज कम्युनिटी, दिस इज द मिशन, वी आर इन ए मिशन। तो मिशन इज इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट ए गोल ऑफ माइन, इट्स गोल ऑफ आवर।
तो आप समझिए ये मेरा गोल नहीं है, ये हम सभी का गोल है, सभी का मिशन है। तो आज सुनते हैं कि ये इसका नोट डाउन कीजिए, के फॉर की, ई फॉर इफर्ट, एस फॉर साइनेस। ये तीनों वर्ड से आज सीखेंगे कैसा हमारा जिंदगी बदल देने वाला है। जिंदगी हर मैं 100% से ये 200% आश्योर हूं, आज आपका जिंदगी कुछ ना कुछ बदलेगा और चेंजेस भी आएगा। ये क्या चेंजेस आएगा आप नोट डाउन कीजिए। मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में बताया, के ई एस, के फर्स्ट के स्टैंड्स फॉर की, सेकंड स्टैंड्स फॉर ई एंड एस फॉर साइनेस। इसमें हमारा छुपा हुआ राज, सक्सेस का राज। आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से आपका मंजिल मिलेगा, आप सक्सेस होगे और नर्चर होगे, डेवलपमेंट होगे, आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। कम्युनिटी में, मिशन में आपका जो भी गोल है स्ट्रैटेजी बना सकते हो। विवेक सर एक बात बताए थे, सर्कल योर डिफिकल्टी, सर्कल योर पॉसिबिलिटी। सर्कल ऑफ डिफिकल्टी की जब सर्कल करोगे तो स्ट्रेस नजर आएगा, सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी के ऊपर फोकस करोगे तो स्ट्रैटेजी नजर आएगा। तो आप एक मनो मीना सर जो बताए थे, एक वर्ड में बताता हूँ, टर्न योर एंगर इनटू रिजोल्यूशन, टर्न योर एंगर इनटू रिजोल्यूशन। इसको बाद में रट लेना। आप अगर जिद्दी हो तो सब कुछ संभव है, अगर जिद्दी आदमी हो नहीं बन पाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो टर्न योर एंगर इनटू रिजोल्यूशन सबसे बेहतर, बेस्ट पॉइंट था विवेक सर का। ठीक है, तो हमने समझा तीन दोस्त का। फास्ट मेरा जो सेशन था उसी के ऊपर, आपको कौन एम्पावर करेगा, नॉलेज। मैंने दो तीनों दोस्त के नाम से बताया था। एक का नाम था ज्ञान, जो नॉलेज कहता था इंग्लिश में, और सेकंड नंबर का दोस्त का नाम था मनी, और थर्ड नंबर का था हार्डवर्क। मगर सबसे आपका पावरफुल कौन बना, नॉलेज। तो नॉलेज एम्पावर्स यू। तो की का मतलब है आप लोग तब जब तक आप चाबी, विवेक से विभूषण अपने ऑलरेडी की आपके पास होना चाहिए, हर ताला का चाबी आप हो। आप जब दिमाग का ढक्कन खोलोगी, दिमाग में क्या हम लोग बता रहे हैं, क्या हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगर एक एक पर 0.01% अगर इम्प्रोवाइज करना है तो हमको कुछ नया तरीके से सोचना पड़ेगा। तो आपको ज्ञान के साथ रहना है या कुछ करना चाहते हैं, सभी तो परिश्रम करते हैं। एक रिक्शा वाला भी परिश्रम करता है, एक ढाबे वाला भी परिश्रम करता है, एक स्कूल टीचर भी परिश्रम करता है, और एक डेली वेजेस वाला भी लेबर परिश्रम करता है, एक चाषी भी, खेती बाड़ी भी, सब लोग परिश्रम करते हैं। कौन नहीं परिश्रम करता है। तो ज्ञान का सागर जो है, ज्ञान जो फैलाता है वही आगे जाता है, सबसे आगे। तो आप लोग सोच रहे हैं तो नॉलेज आपको कहाँ से मिलता है, कंसल्टेंसी सारा से नॉलेज कहाँ मिलता है, ये इकोसिस्टम को समझने के लिए। इकोलॉजी देखिए, जो सोलर सिस्टम है ना, ये भी एक प्लेटफॉर्म में चलता है, एक सिस्टमेटिक। कभी ना कभी जो अगर एस्टेरॉइड आता है, कभी जो भी आता है नेचुरल डिजास्टर ना, वो ही सब होता है। क्यों जानते हैं, क्योंकि हम लोग जब तक एक लाइन में, एक इकोसिस्टम में नहीं रहेंगे तो वहां से प्रॉब्लम आएगा। हमारा बड़ा बिजनेस, सीपी, आरटीएच, चैनल पार्टनर, आईबीसी मैनेजर और रीजनल हेड, सर्विस मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, उसके अंदर ही रहना है आपको। कभी नहीं सोचना बाहर जाने के लिए, बाहर जाएगा तो प्रॉब्लम ही होगा। उसी इकोसिस्टम में अगर आपको रहना पड़ेगा, उसी सर्कल को पाई चार्ट के अंदर रहना पड़ेगा, उसी के अंदर से ही आपको एम्पावर किया जाएगा, आपको नर्चर किया जाएगा, आपको डेवलपमेंट किया जाएगा। तो मैं जानता हूं आपको कितना मजा आया होगा इसी टॉपिक से। मैं नहीं जानता हूं, मगर मैं हर संभव प्रयास करता रहूंगा, छोटा सा आपकी वैल्यू एडिशन करता रहूंगा। जब तक इस प्लेटफॉर्म में मैं टॉपिक लेता रहूंगा तो कुछ ना कुछ ऐसा बेहतर करते रहूंगा। मैं नहीं जानता ये बेहतर हो रहा है कि नहीं बेहतर हो रहा है, मगर आप लोग को थोड़ा सा मैं मैंने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए इसी प्लेटफॉर्म से आपको देखना चाहता हूँ, इसी सुबह सुबह। तो मैंने एक स्टोरी से बताया था, नॉलेज, ज्ञान और हार्ड वर्क से कौन बेहतर है ना। नॉलेज को हर संभव हमको चाणक्य नीति की, चाणक्य कैसे ऐसे ज्ञान का सागर बना, वही नॉलेज की वजह है। हम लोग अगर लेंगे विवेकानंद, कैसे उसे ज्ञान की वजह से वो फेमस हुए थे। समझ में आ रहा है, जो भी कवि कविता लिख रहे हैं, आईएएस ऑफिसर जो भी बन रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी है, उसी ज्ञान की वजह से। तो ज्ञान सबसे बेहतर आएगा। और दूसरा वाला स्टोरी से हम लोग को सीखते हैं कि कुआ जो एक चिड़िया था, चिड़िया को बहुत सी प्यास लगा, दूर 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 सबमरे था, कितना मतलब वही टाइम था जब गर्मी का मौसम था। तो चिड़िया को बहुत दूर से
पंख हिलाते हिलाते उड़ते 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 आते 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 उनको प्यास लगा। मगर एक टाइम में देखा, वो एक पास में एक कुछ बर्तन में कुछ एक पानी था मगर पूरा नीचे था। बचपन में आपने इस स्टोरी को सुना होगा, मगर मैं रिपीट कर रहा हूँ क्यों, आपके लिए, आपको थोड़ा सा उसमें इनपुट मिल जाए, आप रिवाइज हो सको, आप रीइंस्टॉल हो जाओ, आपके ज्ञान जो है उसको रिकल वैल्यू देने के लिए मैंने इस स्टोरी को याद किया। जो उड़ते उड़ते बहुत प्यास लग रहा था, उड़ने के बाद एक देखा वहां पे एक छोटा सा एक पात्र में पानी था, मगर जब चोंच उनको डुबा रहा था, वो चोंच उस पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था। क्या करे क्या करे क्या करे। तो परिश्रम करना बड़ी बात है, मगर इफोर्ट उससे बड़ी बात है। तो ये सोचा सोचा क्या करो, प्यास तो लगे है, तो छोटा छोटा कंकर लाके उसमें डालने लगा, टाइम बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो कंकर जब थोड़ा थोड़ा डालने लगा, पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा, ऊपर आने के बाद उसको सोच लगा वो प्यास बुझा। तो उसमें क्या सीखने को मिला, कॉन्टिन्यूअस इफोर्ट हमको करना चाहिए। कंटिन्यूस छोटा छोटा इनपुट, आप आज कुछ सीखे काल कुछ सीखेंगे, कंसल्टेंट सारा यूज करना है, वन आप कैसे यूज करना, पेमेंट पोर्टल यूज करना है, ये सब आपकी इकोसिस्टम के अंदर इकोलॉजी में आता है। जब तक उस दायरे से आप बाहर जाओगे, कोई भी आपको सिखा नहीं पाएगा, चाहे विवेक बिंद्रा है, चाहे भगवान श्री कृष्ण क्यों ना आ जाए। आप उस इको सिस्टम में रहना है, हर बात सुनना है, क्योंकि इसी नया प्लेटफॉर्म में आप आए हो। थोड़ा सा गाने अगर थोड़ा सा कम्युनिटी के अंदर रहेंगे बेहतर होगा। तो ये इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, यू हैव टू कीप योर फीट विद इन द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में जब तक रहेंगे तो हमको कोई हार्म नहीं होगा। हम डे बाय डे ऐसे हंसते हंसते फूलते रहेंगे और निखरते रहेंगे। हमारा जो एम है, गोल तक हम जान पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। तो इसी चिड़िया के जो पानी पीने का रास्ता हमने क्या है, इफोर्ट नेवर डाइज। तो कौन हमेशा जिंदा रहता है, इफोर्ट। आज थोड़ा सा इफोर्ट दिया, एक दिन में आपने नहीं सीखा था मैथ का फॉर्मूला, एक दिन में आपने अल्फाबेट नहीं सीखा था, एक दिन में आप नंबर सिस्टम, छोटा छोटा इफोर्ट देके आपने प्रयास करते, जैसे गिलेरी रामचंद्र राम सेतु बनाते, आदम्स ब्रिज उसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको एक दिन में नहीं, गिलेरी के अभी छोटा छोटा इफोर्ट था, कंट्रीब्यूशन था। तो ज्यादा नाम किसने लिया, देखिए सर, विवेक सर ने कभी बानर का नाम नहीं लिया, कौन बानर था, गिलेरी का बहुत क्या था। तो मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम रामचंद्रा, वो बहुत सबसे बड़ा बेहतर लेसन होगा। अगर मैं किस दिन टाइम होगा तो करूंगा। तो आज का टाइम में ज्यादा ही आपको नहीं लूंगा। इफोर्ट नहीं बताए, हमेशा इफोर्ट दीजिए। क्या देना है आपको, चार्ट बॉक्स में यूज करना ही है, छोटा छोटा, विदाउट एनी कंप्लेन, विदाउट डेवलपिंग योर स्किल, नॉलेज के साथ जाना पड़ेगा और इफोर्ट के साथ जाना पड़ेगा। आज सीखा आपने तो इसको इस्तेमाल कीजिए। तो मैं सोचूंगा कि मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, चाहे वो 0.01%, आप अकेला आदमी आपने क्यों ना करे तो मेरा ही होगा। तो आप थार्ड में सोने थे, मैंने लिया था के, क्या सीखा था, टॉपिक का नाम थे लर्निंग लेसन सक्सेस राजनी के का आपने मालूम हो गया की, और ई फॉर एंड आज आते हैं ई फॉर साइनेस। साइनेस ऐसा चीज है, आप लोग कभी कभी सोचते हैं, मगर आप मेरा पास भी है, मगर छोड़ने का कभी याद नहीं करते, उसमें सक्सेस ही छुपा है। अगर साइनेस में आप रहोगे तो कुछ नहीं पूछ पाओगे, सर मैंने यूज करते हैं चार्ट बॉक्स करना है, सर मैं जो ऑनबोर्डिंग होना है, ज्वाइन कैसे करना है, क्या करना है, आप पूछो सर, मेरे को भी नहीं आता है ना। मैं भी डे बाय डे आई एम इम्प्रोवाइजिंग। कल मैंने छुट्टी में था, एक बात सोता, मेरा बड़े पापा को थोड़ा सा वो हो गया, मैं चला गया था रात 10 बजे नहा के आया, मगर फिर भी मैं सुबह उठ के कुछ कर रहा हूँ। तो मेरा पास एक है, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं, अगर कोई नहीं ले रहा, मैं कैसे इसको एडजस्ट करूं, मैनेज करूं, वो मैनेजमेंट का आता है, मेरा रेस्पॉन्सिबल की रोल में आता है। तो आप साइनेस को छोड़ना पड़ेगा सर, उसमें ही आपको राज छुपा है। मैंने इसी टॉपिक को बहुत सारे, देखिए, साइनेस में आपका यस फॉर स्टैंड सक्सेस छुपा है। अगर उसको ऊपर आप काम करोगे ना, आप सोचो कि मैंने क्या करूंगा, मैं सब जानता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मुझे आता नहीं, मैं पूछूंगा, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मुझे शर्म आ रहा है, ये बात नहीं है। बात उसमें सक्सेस छुपा है। आपकी साइनेस के ऊपर आप काम करोगे ना तो आप सक्सेस मिल जाएगा। तुरंत तुरंत नहीं, धीरे धीरे मिलके आप सक्सेस तक पहुंचोगे। सक्सेस पाने के लिए इसमें काम करना पड़ेगा, साइनेस को छोड़ना पड़ेगा। तो आपका बॉडी लैंग्वेज साइनेस छोड़ने के बाद ह्यूमरस हो जाओगे, हंसते खिलते सबसे साथ बात करोगे, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन जाओगे, ह्यूमरस बन जाओगे। तो आपको काम करना है साइनेस के ऊपर।
तो आपका साइनेस पर जब काम करोगे, ह्यूमरस पर्सनालिटी हो जाओगे, तो सबके साथ पॉजिटिवली बात करोगे, एक्टिव पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल बढ़ जाएगा, तो आपको क्या होगा, अर्निंग तो आएगा ही आएगा, जबरदस्ती अर्निंग आएगा, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो सब लोग आपको नोटिस करेंगे, आप पूरा इम्पैक्टफुल बॉडी पर्सनालिटी ग्रूम हो गए, अल्टीमेट ग्रूमिंग टिप्स आपने ले लिया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, आपको सब लोग को नोटिस करेंगे कि नहीं करेंगे? आप कुछ बोलते हो, सुनते हो, सुनाते हो, आप जगाते हो, आप कुछ प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो सब लोग सुनेंगे, जबरदस्त सुनेंगे, कुछ कोई परवाह नहीं है। इंथुसियास्टिक लोग होगे, पूरा सबसे एनर्जेटिक एनर्जाइज भी लोग होगे, तो स्मार्ट और सिंसियर भी बन जाओगे। तो इसमें छोड़ने की क्या बुरी बात है? मेरे पास भी है, मैंने छोड़ा, उसको ऊपर बहुत रेक्टिफाई किया, उसको ऊपर काम किया। तो दीज आर द फैक्टर्स। और लास्ट में आते हैं सोशिएबल। सोशिएबल मतलब समाज में आपका इज्जत बढ़ेगा, विवेक साने जैसे इज्जत कमाए, लोग के दुनिया भर में पहुंचे, कैसे सक्सेस पाने के लिए, उसी को प्रेजेंटेशन कैसे देना है, ये ऊपर आना है, तो ये सब बड़ी बात है। तो आपको कैसा लगा? चैट बॉक्स यूज कीजिए, अगर थोड़ा सा भी मैं दे रहा हूँ आप लोग को नॉलेज है, तो आप उसमें लिखिए, कमेंट कीजिए, यूट्यूब में दो देख रहे हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रयास करिए, हम ऐसे ही कुछ कुछ मजेदार टॉपिक आते हैं। थैंक्स यू विभूटर, ओवर टू यू। टू आज का ये क्वेश्चन है, आप अगर लिख सकते हैं अच्छा है तो बढ़िया होगा। टुडेज क्वेश्चन, ओवर टू विभूत सर। थैंक यू ऑल। आप चैट बॉक्स का यूज सर, कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त टॉपिक था, की ऑफ सक्सेस, ग्रेट थिंग। एंड क्वेश्चन है, व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम टुडेज सेशन? व्हाट नेवर डाइज इन लाइफ? व्हाट एनमरस अस? व्हाट सीक्रेट हाइड इन साइनेस फॉर आवर ग्रोथ? व्हाट विल यू डू आफ्टर अप्लाइंग इन योर लाइफ? तो ये जो क्वेश्चन है, इसको मैं अभी ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, हमारे बीसीपी ब्रेकफास्ट का जो व्हाट्सएप ग्रुप है। तो आप लोग वहां पे इसको कर सकते हैं, वहां से देख के आप इसको कर सकते हैं। जबरदस्त प्रेजेंटेशन एंड जबरदस्त जो पीपीटी है एंड कहने का तरीका, एंड एक बहुत अच्छा चीज, हमेशा गोपम सर कुछ कुछ नया चीज करते हैं एंड हमको मोटिवेट करते हैं, कुछ बातें हम भूल जाते हैं।